नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये जो पहलवान मतलब कर रहे थे आंदोलन पीछे, अच्छा वो फेल हो गया था, क्या था इसी बारे में क्या है ये पूरी कहानी? अच्छा नहीं, वो ब्रजभूषण जी जो कि भाजपा के सांसद भी हैं, पहले वो इसके अध्यक्ष थे और फिर जो यौन शोषण का आरोप लगाया था, अब ये पिछले कई महीने पहले जंतर मंतर पर काफी शोर शराबा पूरे देश के अंदर गया था और अनुराग ठाकुर जी खेल मंत्री होने के नाते से उनकी मीटिंग भी कराई थी। और अभी कल बजरंग पूनिया जी ने भी जो है अपना अवार्ड जो है वो वापस माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलने का वो समय ले रहे थे, लेकिन वो समय तो नहीं मिल पाए। वो भी कह रहे थे भी प्रधानमंत्री से एकदम से समय तो नहीं मिलता, मैंने उससे कोई वो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना पुलिस के माध्यम से ना अपना वो अवार्ड जो है वापस कर दिया। तो ये तो देखो बड़ी खेद की बात है कि इस तरह से डिस्प्यूट होना। खिलाड़ी है, उन्होंने मान सम्मान देश का किया है, लड़कियों ने भी जो ऐसा, अगर ये सब हुआ है तो ये जो ओछी हरकत है, तो इसमें भी दो विचार आ रहे थे कि भी उसको एक तो जाट कम्युनिटी से जोड़ रहे थे खिलाड़ियों को, ये गलत बात है क्योंकि खिलाड़ी पूरे देश का होता है। खिलाड़ी तो कोई भी, हाँ, वो सभी का है, सभी का उन्होंने देश का नाम रोशन किया। जब पदक जीतते हैं तो राष्ट्रीय गीत होता है, तो हर हिंदुस्तानी, हर भारतवासी गौरवान्वित महसूस करता है कि ये अवार्ड हमारा बच्चा है, हमारी बच्ची है। और इन्होंने भी कहा कि हमको एक जाति के बंधन में नहीं रहते, ये नेशनल अवार्ड है। तो इस नाते से भी, लेकिन वो कुछ जोड़ रहे थे कि भाई ये तो जाट कम्युनिटी से हैं। अब ऐसा वाद विवाद भी मतलब चल रहा था। फिर उन्होंने धरना प्रदर्शन भी चल रहा था कि ऐसे अगर वो लड़कियों का भी, पैरों को भी जो काफी युवाओं ने उनका सपोर्ट भी किया, भी ऐसे लांछन लगे हैं तो वो जो कानूनी की प्रक्रिया में उनको दिया। उनको पीछे जो हुआ, पुलिस ने भी जो अत्याचार सा किया था, वो सब मीडिया में हम वो दिखाया भी वैसे, लेकिन वो गलत था। अभी उनकी बात थी तो सीरियसली लेके उस पर संज्ञान वैसे लिया भी, फिर उनकी मीटिंग भी कराई। और उसके बाद अनुराग ठाकुर जी के साथ में जो खेल मंत्री थे तो उन्होंने उनसे मुलाकात करी, वो उन्होंने आश्वासन भी दिया, एक अलग से कमेटी भी गठित कर दी। अब ये फिर इलेक्शन थे, तो इलेक्शन में अब तुरंत का फिर इशू ये आ गया, वो तो कोर्ट का मैटर है भाई, जो लांछन लगे हैं जो भी थे वो कोर्ट का मैटर है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा लग रहा था अब भी सरकार कहीं ना कहीं जो ब्रजभूषण है, पता नहीं कुछ थोड़ा सा वो उसका दबदबा ऐसा मीडिया में भी और आम समाज में भी थी। वो दबंग आदमी है, वो 50 कितने उसके कॉलेज हैं और वो अपना थोड़ा दबदबा निर्दलीय भी बन जाते हैं। तो ऐसा भारत सरकार पर भी या समाज के अंदर मतलब ये मैसेज आ रहा था अब वो दबंग है। अरे भाई, दबंग है तो कानून से ऊपर तो कोई है नहीं। दबंग है तो फिर हमारे जो योगी जी हैं अच्छे दबंगों को ठीक कर दे। लेकिन हम वो माननीय सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं और जो सरकार आज मोदी जी का पूरे विश्व के अंदर नाम है, ऐसी सरकार में वो मंत्री भी रहे, सांसद हैं। लेकिन वो मैसेज गलत जा रहा था उसका, कभी वो अहंकार की भाषा में कई बार टीका टिप्पणी वो करते थे। निश्चित रूप से वो अहंकार की भाषा उसको लगती भी थी। ऐसे अरे ऐसा लांछन लग रहा है तो कई बार वो मतलब वो भाषा करता था उस समय भी। लेकिन अभी वो जो फेडरेशन का भी इलेक्शन हुआ और संजय सिंह अभी बने, 2 ही दिन की बात है, तो ऐसे होर्डिंग और ऐसे पोस्टर मीडिया में हटा दिया ना, मुझे नहीं, वो तो टीवी पर देख रहे थे। अब दबदबा था और दबदबा रहेगा। अच्छा। और उसी दिन उपराष्ट्रपति माननीय हमारे धनखड़ साहब का और समाज के लोग, जाट समाज के, किसान समाज के, देहात के लोगों की बहुत बड़ा जंतर मंतर पर सभा थी, जिसमें सभी किसान नेता, जाट नेता आए हुए थे। ये इस प्रकार की टीका टिप्पणी उपराष्ट्रपति माननीय संवैधानिक पद पर होते हैं, पहला देश का नागरिक माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी होते हैं, उसके बाद माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी होते हैं, ना तो उसकी जाति होती है, वो गणमान्य पूरे देश की गौरव होता है। वो सभापति भी होते हैं राज्यसभा में, किस प्रकार से वो टीका टिप्पणी कर रहे थे, ये खेद का विषय, पूरे देश का अपमान था, केवल एक किसान जाति का अपमान नहीं था। लेकिन उन्होंने भावुक होकर कह दिया था ये मेरे समाज का भी अपमान कर रहे हो, क्योंकि वो बाहर हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि हाँ, राज्यसभा के अंदर होता तो उन सांसदों का ही वो रहता, फिर उसमें जाट समाज या किसान समाज या देश का नागरिक उसमें नहीं आता उनके समर्थन में, वो उनकी जिम्मेवारी थी। लेकिन वो भार किया है तो प्रत्येक हिंदुस्तानी का फर्ज होता है कि उसका अपमान है, हर नागरिक का अपमान, हर हिंदुस्तानी का अपमान है, स्वयं का उनका भी अपमान है जो ये बोल रहे हैं। आपका भी तो उपराष्ट्रपति है, उसका हम खंडन करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसी दिन
उसी दिन ब्रजभूषण पर, उसी की अपनी कोठी पर जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो उस अपनी कोठी पर खूब बम पटाखे चल रहे थे। दबदबा है, दबदबा रहेगा। मैं समझता हूं कि एक सांसद को गरिमा में रहना चाहिए। संवैधानिक दृष्टि से वो इलेक्शन हुआ था तो कोई बात नहीं, पीछे भी कितना वो हलचल हो रखी थी, कितनी मीटिंगें हो रखी थी, आप लोगों की बदनामी हो रही थी, लड़कियों के साथ में अत्याचार हो रहा था, और आगे चुनाव है और ऐसे उसमें आप क्या है, सांसद हो गए, अरे दबदबा है तो होगा, लेकिन उसको प्रस्तावित करना, दिखाना तो ये गलत था। इसलिए तो देखो जनता ही बनाएगी ना। दबदबा है तो शांत रहना चाहिए। आप संवैधानिक पद पे हो, कोई गली उसके कोई वो थोड़ी है गली के चलते फिरते रहे। आप सांसद हैं, एक इतनी बड़ी पार्टी के आप उसमें है, तो भारतीय जनता पार्टी में भी लांछन लगता है, पीछे सारा समाज था, तो ये गलत। वैसे देखा जाए तो थी टिपोरी वाली बात। देखो मैं अपनी दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360 दिल्ली प्रदेश में महासचिव हूँ। मैं जाट संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। समाज के अंदर जो काम करते हैं तो ये इनकी भाषा शैली ठीक नहीं थी। वे लड़कियां गलत थी, नहीं थी, वो कहते राजनीति से प्रेरित थी, वो विषय अलग है। वो कानून की प्रक्रिया है, वो कानून जो काम करेगा, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनको भी कानून से सजा मिलेगी। हम संविधान में विश्वास करते हैं, लेकिन अहंकार दिखाना, वो भी अरे एक लड़की जो लांछन लगाती वैसे ही शर्मिंदगी आती है। और झूठा लांछन ऐसा मैं समझता हूँ किसान परिवार की, खास तौर से मैं जो भाषा बोल रहा है, ऐसे कोई जाट समाज की, खास तौर से जो किसान परिवार की, गांव की पृष्ठभूमि में जो संस्कृति में है, ऐसा गलत लांछन लगाती नहीं है कोई, खास तौर से लड़कियां। लेकिन फिर भी अगर उस पर लांछन लगा है तो वो कोर्ट का काम है, लेकिन वो अहंकार में आना ये गलत है। इसलिए वो फेडरेशन को कैंसिल कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। आगे कौन आएगा नहीं आएगा वो एक अलग है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते से जितना हम सुन रहे हैं समाज के अंदर जो चर्चा चल रही है, तो ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए, हमारा ये कहना है, क्योंकि वो गरिमाई पोस्ट पर है। एक लास्ट वाली बता दिए, ये जो है फेडरेशन से निलंबित किया गया है, ये कैसा? देखो संजय सिंह वो कह रहे हैं हमने कानूनी प्रक्रिया से ये इन्होंने इलेक्शन जीता है। अच्छी बात है, भी इलेक्शन जीता है तो फिर दबदबा पोस्टर में वो दिखा रहे हो, मीडिया में दिखा रहे हो, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, तो फिर कानून से ऊपर हो क्या आप? या वो जाट समाज को टिप्पणी करना चाह रहे थे जो जंतर मंतर पे माननीय उपराष्ट्रपति के उसमें उसी दिन प्रदर्शन में आए हुए थे, और आपकी भारतीय जनता पार्टी भी वहां पर प्रदर्शन कर रही थी, तो उनको दिखाना चाह रहे थे आप सांसद हैं। मैं इस नाते से नम्र निवेदन है, अगर आप एक साधारण व्यक्ति होते, गली कुछ के कोई छोटे मोटे बदमाश होते, तो ये भाषा शैली बोल सकते हो। अरे आप सांसद हैं, आप इतने कॉलेज चलाते हो, 50-60 कॉलेज चलाते हो, मैच्योर हो, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी का परिणाम आपने देख लिया। अहंकार नहीं रखना चाहिए, हमारा ये कहना था। अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी भी समाज पे टीका टिप्पणी करके उधर से भी समाज मान लो उकसाने वाले, इधर भी नुकसान किसका होगा? अरे नुकसान तो हमारे ही तो समाज का नुकसान होगा। आप भी किसान परिवार से हैं, हम भी जाट परिवार भी किसान परिवार से हैं, और हम आप तो एक ही हैं। एक कंधा मतलब किसान नहीं कहा, तो आप भी किसान नहीं करते, हम एक ही हैं, एक ही डीएनए है। ये कोई समाज को बांटने की आवश्यकता नहीं है। और आप अपने समाज से भी पूछ लीजिए, जो जाटों पे टिप्पणी करोगे या किसानों पे टिप्पणी करोगे, वो भी हमारे हैं। हम किसी समाज पर टीका टिप्पणी नहीं करते, हमारी संस्कृति है, सदैव नम्रता से रहे। उपराष्ट्रपति जी भी तो किसान परिवार से हैं, वो इतने ऊंचे नंबर, थोड़ा सा ऐसा वो स्वभाव उनका, अच्छी बात है, हमारी संस्कृति है नमो नमस्कार करना। तो ब्रजभूषण जी भी आपने थोड़ा अहंकार में बोल दिया, कोई बात नहीं, वो संवैधानिक आप जीत गए थे तो अहंकार नहीं दिखाना चाहिए था। और खासतौर से उस दिन जिस दिन उपराष्ट्रपति माननीय उपराष्ट्रपति जी के हमारा पूरा किसान परिवार जंतर मंतर पर था, उसी दिन आपकी कोठी पर पूरे बम फूट रहे थे, वो देख रहे थे लोग, ये आपकी पार्टी वाले भी देख रहे थे एक तरफ। तो ये चीजें अच्छी नहीं होती, हमारा ये कहना है। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किसान परिवार से हैं, आप भी किसान परिवार से, आप भी गांव के, हम भी गांव के, हम जैसे झुककर नमन करते हैं तो आपका भी यही दायित्व बनता है। बाकी कानून की प्रक्रिया है, वो हमारा देश का कानून है, वो जो भी होगा अपने, चलो ठीक है, यही हमारा